हेलो एवरीवन। हम लोग कर रहे हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आज से हम स्टार्ट करेंगे ऑफ पेज, जो है हमारा मॉड्यूल 5। तो ऑफ पेज हमें लिंक बिल्डिंग के रूप में भी हम लोग जानते हैं। तो जैसे इंट्रोडक्शन एसईओ सीखा, एसईओ का इंट्रोडक्शन, कीवर्ड रिसर्च के बारे में सीखा, ऑन पेज एसईओ सीखा हमने, टेक्निकल एसईओ, और अब हम लोग ऑफ पेज एसईओ सीखने वाले हैं। तो ऑफ पेज एसईओ में हम देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि ऑफ पेज एसईओ में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। इंट्रोडक्शन टू ऑफ पेज एसईओ, बैकलिंक बिल्डिंग का फंडामेंटल सीखेंगे, लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है, कॉम्पिटिटर बैकलिंक एनालिसिस, कंटेंट मार्केटिंग फॉर ऑफ पेज एसईओ, सोशल सिग्नल एंड ब्रांड मेंशन, इन्फ्लुएंसर आउटरीच सीखेंगे, लोकल एसईओ एंड साइटेशन सीखेंगे। इसमें काफ़ी कुछ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फोरम, क्वेश्चन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, मेजरिंग ऑफ पेज एसईओ, हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्टिंग, स्काई स्क्रैपर एंड लिंक असेट स्ट्रेटजी, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग एंड हारो एंड पीआर आउटरीच। ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम ऑफ पेज में कवर करेंगे। देखिए, जब हमें डोमेन अथॉरिटी की बात आती है या वेबसाइट अथॉरिटी की बात आती है, इस केस में हमें ऑफ पेज एसईओ जरूर करना होता है। ऑन पेज एसईओ होता है कंटेंट के लिए, इन अपनी खुद की वेबसाइट में करने के लिए। टेक्निकल एसईओ भी उसी में होता है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल सी चीज़ें होती हैं उसमें। और जब हम बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ में, तो मतलब हम जब बाहर बात करते हैं, अपनी वेबसाइट से हट के जब हम काम करते हैं, सो वो होता है ऑफ पेज एसईओ। अब चलिए हम इस पर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जैसे हम इस पे बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ है क्या, थोड़ा इसका समझते हैं। ऑफ पेज एसईओ स्ट्रेटजीज, ऑफ पेज एसईओ रेफर टू स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज परफॉर्म आउटसाइड योर वेबसाइट। मतलब ऑफ पेज वो एक्टिविटीज है जो बाहर, वेबसाइट के बाहर किया जाता है, टू इम्प्रूव इट्स सर्च इंजन रैंकिंग, सर्च इंजन रैंकिंग को, अथॉरिटी को और ऑनलाइन रेपुटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, बिल्ड करने के लिए ये एक्टिविटी की जाती है। प्राइमरली जो इसका मेन वो होता है बैकलिंक के जरिए, मेंशन के जरिए और सोशल सिग्नल के जरिए। कहने का मतलब हम बाहर, अब वेबसाइट के बाहर जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसके लिए ये चीज़ यूज होता है, ठीक है ना। फोकसेस ऑन लिंक, जो ये इसका मेन फोकस क्या होता है, फोकस ऑन बिल्डिंग वेबसाइट अथॉरिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। मतलब लिंक बिल्डिंग हम जो करते हैं या ऑफ पेज एसईओ करते हैं, वेबसाइट की अथॉरिटी और ट्रस्टवर्दीनेस बिल्ड करने के लिए। लिंक बिल्डिंग करते हैं, सोशल मीडिया सिग्नल एंड ब्रांड मेंशन के करते हैं हम लोग, लिंक बिल्डिंग करते हैं इसके लिए। सोशल मीडिया सिग्नल मतलब सोशल मीडिया से हम लोग सिग्नल ले आते हैं, मतलब वहाँ पर मेंशन करते हैं, वेबसाइट डालते हैं, अपना कंटेंट डालते हैं, ठीक है ना। हेल्प सर्च इंजन एसेस योर एसेट रेलिवेंस एंड पॉपुलैरिटी, कॉम्प्लीमेंट ऑन पेज एसईओ एफर्ट फॉर होलिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन। तो ये क्या करता है, आपके ऑन पेज एसईओ में भी हेल्प करता है, ठीक है। प्रैक्टिकली जो अगर हमें करना है तो उसके लिए टिप्स है, प्रायोरिटाइज अर्निंग हाई क्वालिटी रेलिवेंट बैकलिंक ओवर क्वांटिटी। हमें करना क्या होता है ऑफ पेज एसईओ में, कई बार क्या होता है हम लोग बाहर से बैकलिंक खूब सारा ले लेते हैं। तो देखिए, हमें क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है। जिस बैकलिंक की अथॉरिटी ऑलरेडी अच्छी होगी उसी के साथ हमें बैकलिंक बनाना है। हम ये सारा प्रोसेस आगे समझेंगे। इंगेज इन इंडस्ट्री कम्युनिटीज़, हमें इंगेज होना होता है अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड कम्युनिटीज़ में, फोरम में, सोशल मीडिया पेज, मीडिया फॉर विजिबिलिटी। हमें मॉनिटर करना पड़ता है अपने बैकलिंक प्रोफाइल को टूल के जरिए, एचआरईएफ, शेमरस या मोज करके ये 2-3 टूल है, और भी टूल है, आप उनके जरिए मॉनिटर कर सकते हैं कि हमारी बैकलिंक की क्वालिटी ठीक है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बैकलिंक फंडामेंटल। इसका जो मेन फंडामेंटल है वो क्या चीज़ है उसको समझते हैं। तो बैकलिंक फंडामेंटल में आता है, बैकलिंक्स आर इनकमिंग लिंक्स फ्रॉम वेबसाइट। मतलब बैकलिंक क्या है, इनकमिंग लिंक्स फ्रॉम, इनकमिंग लिंक्स जो जहाँ से आपको लिंक मिलता है वो इनकमिंग हो गया। जब आप अपनी वेबसाइट से दूसरी जगह पर भेजते हो तो वो आउटगोइंग लिंक होता है। तो इनकमिंग लिंक फ्रॉम अदर वेबसाइट टू योर साइट सर्विंग एज अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट सिग्नल अथॉरिटी ट्रस्ट रेलिवेंस ऑफ सर्च इंजन। कहने का मतलब ये है कि जब आपको बाहर से कहीं से लिंक मिलता है तो एक तरह से वो वोट की तरह से होता है, अथॉरिटी बिल्ड होती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, रेलिवेंस टू सर्च इंजन, जो सर्च जहाँ भी आप बैक लिंक करते हो या जो आपकी वेबसाइट है, अगर वो कंटेंट रेलिवेंस है, आपसे मिलता जुलता है, रिलेटेड है, तो वहाँ पर ये हेल्प करता है। हाई क्वालिटी बैकलिंक इंप्रूव सर्च इंजन रैंकिंग, जो हाई क्वालिटी बैकलिंक होते हैं वो सर्च इंजन रैंकिंग इंप्रूव करते हैं।
रेलिवेंट बैकलिंक्स फ्रॉम अथॉरिटिव साइट्स कैरी मोर सर्च एसईओ वैल्यू। जो रेलिवेंट बैकलिंक्स होते हैं वो और अथॉरिटी वेबसाइट से अगर आते हैं तो उससे हमारे को एसईओ की ज़्यादा वैल्यू मिलती है। एंकर टेक्स्ट एंड लिंक प्लेसमेंट इन्फ्लुएंस लिंक इफेक्टिवनेस। जो आपका एंकर टेक्स्ट होता है और लिंक की जो प्लेसमेंट होती है आपकी वेबसाइट की दूसरे वेबसाइट पे, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है इफेक्टिवनेस में, ठीक है ना। फोकस ऑन, हमें करना क्या होता है इसमें, फोकस ऑन अर्निंग लिंक्स फ्रॉम निश रेलिवेंट। मतलब अगर आपकी वेबसाइट होटल से रिलेटेड है तो होटल से रिलेटेड ही रेलिवेंट लिंक हमें चाहिए होते हैं, वो भी हाई अथॉरिटी वेबसाइट, मतलब जिसकी डोमेन अथॉरिटी ऑलरेडी ज़्यादा है, ऐसी वेबसाइट के साथ ही हमें लिंक करना होता है। हमें डिस्क्रिप्टिव एंड कीवर्ड रिच एंकर टेक्स्ट लगाना होता है, बैक लिंक को मॉनिटर करना होता है, अगर ट्रैक टॉक्सिक और ब्रोकन लिंक हटाने होते हैं एचआरईएफ और सेमरस से। टॉक्सिक क्या होते हैं, जिसकी अथॉरिटी खराब है, और ब्रोकन लिंक क्या होते हैं कि लिंक तो है लेकिन सही जगह पे नहीं जा रहा है, तो उसको बोलते हैं ब्रोकन लिंक, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा बैकलिंक फंडामेंटल। नेक्स्ट है लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज। अब हम बात करते हैं लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर। अब लिंक बिल्डिंग करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है गेस्ट पोस्टिंग, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको सही ढंग से किया गया तो 100% हमें एसईओ में हेल्प मिलती है। राइटिंग एंड पब्लिशिंग कंटेंट ऑन थर्ड पार्टी वेबसाइट टू अर्न बैकलिंक एंड इंक्रीज ब्रांड एक्सपोजर। मतलब लिखना और पब्लिश करना अपनी वेबसाइट, अपना कंटेंट किसी दूसरी थर्ड पार्टी वेबसाइट से, तो उसे हमें अगर बैकलिंक मिलता है तो ब्रांड एक्सपोजर होता है। कैसे किया जाता है, हमें क्या करना होता है, क्या ध्यान देने वाली बात होती है, जब हम अपना कंटेंट दूसरे की वेबसाइट पर पोस्ट करते हैं तो वो वेबसाइट की ऑलरेडी जो है अथॉरिटी वेबसाइट होनी चाहिए, मतलब वो वेबसाइट की डीए डोमेन अथॉरिटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। और निश होनी चाहिए, मतलब जो आपका निश है, अगर आपका आईटी से रिलेटेड निश है तो आईटी से रिलेटेड वेबसाइट होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी वेबसाइट हो। इंक्लूड कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक नेचुरली विद इन द कंटेंट। जो कंटेंट आपका पब्लिश होगा उसका जो लिंक है वो नेचुरल होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं भी आप कैसे भी लिंक कर दो, ठीक है ना। बिल्ड रिलेशनशिप विद एडिटर्स, ब्लॉगर्स एंड लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज। जिसके भी ब्लॉग में आपका कंटेंट पोस्ट होता है वहाँ पर आप उनके जो ब्लॉगर हैं, जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, उनसे रिलेशन बिल्ड करना होता है ताकि आपके रेगुलर कंटेंट उस पर पब्लिश होते रहें। तो हमें इसको क्या करना होता है, मैनुअली लोगों को आउटरीच करना पड़ता है, पिच करना पड़ता है, और हाई वैल्यू कंटेंट दिया जाता है, क्योंकि लो वैल्यू कंटेंट और स्पैम बैकलिंक बनाने से आपकी वेबसाइट को नुकसान होता है, ना कि उनकी वेबसाइट को। अगर आप गलत लोगों के संगत में आएंगे तो 100% आपको लूज होने वाला है। तो अगर आप अच्छे लोगों के साथ अपने रिलेशन को बिल्ड करेंगे, अपना कंटेंट अच्छे लोगों की वेबसाइट पर पोस्ट करेंगे जिसकी अथॉरिटी ऑलरेडी अच्छी है, तो 100% आपको भी बेनिफिट होने वाला है। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। नेक्स्ट है फाइंडिंग ब्रोकन लिंक बिल्डिंग। पहले देखो, फाइंडिंग ब्रोकन लिंक ऑन अदर वेबसाइट एंड ऑफरिंग योर रेलिवेंट कंटेंट एज अ रिप्लेसमेंट टू गेन बैकलिंक। एक दूसरा तरीका है बैकलिंक बनाने का। एक मिनट, दूसरा तरीका है बैकलिंक बनाने का कि जैसे किसी के आर्टिकल में बैकलिंक बना हुआ है लेकिन अब वो रिमूव हो गया, मतलब वो वेबसाइट बंद हो गई है या वो आर्टिकल डिलीट हो गया है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आप, ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, और ये किसी और की वेबसाइट है। अब यहाँ पर आपको बैकलिंक करना है, तो जैसे ये आपकी वेबसाइट है, ये दूसरे की है, यहाँ पर 4 बैकलिंक लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाला बैकलिंक है, ये किसी और की वेबसाइट पे जा रहा है लेकिन ये वेबसाइट अब अवेलेबल नहीं है, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, बोल सकते हो कि इस लिंक में मेरा लिंक लगा दो। इसको बोलते हैं ब्रोकन लिंक, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें
ब्रोकन लिंक से बैकलिंक मिलता है। ये हमें पहचानना होता है कि कहाँ पर ब्रोकन लिंक है। तो कुछ टूल्स हैं वो आपको बताएंगे कि उस वेबसाइट में, जैसे Href का टूल है और स्क्रीमिंग फ्रॉग टूल है, ये बताएगा कि उस आर्टिकल में कौन सा लिंक ब्रोकन है। फिर उसके बाद आप उस हिसाब से वहाँ पर बैकलिंक बनाएंगे तो आपको लिंक गेन आराम से मिल जाएगा। आप मिलता जुलता कंटेंट लिख सकते हैं। archive.org करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर पता कर सकते हो कि यहाँ पर जो बैकलिंक लगा हुआ था उसमें कंटेंट क्या था। आपको आइडेंटिफाई करना होता है ब्रोकन लिंक्स यूजिंग टूल्स लाइक Href एंड स्क्रीमिंग फ्रॉग। इंश्योर योर कंटेंट मैचेस द टॉपिक ऑफ द ब्रोकन लिंक। फोकस ऑन हाई अथॉरिटी रेलिवेंट साइट्स फॉर मैक्सिमम SEO बेनिफिट। मतलब आपको ऐसी जगह पे लिंक बिल्डिंग पे फोकस करना होता है जो हाई अथॉरिटी हो और रेलेवेंट हो और मैक्सिमम SEO बेनिफिट दे हमें। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप बैकलिंक बना लोगे तो उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ब्रोकन लिंक। थर्ड है हमारा स्काई स्क्रैपर टेक्निक। ये भी एक बैकलिंक का तरीका होता है जो बहुत ही पॉपुलर है और इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत हमें बेनिफिट देने वाला है। तो इसको हम समझते हैं। तो इसका क्या है, क्रिएटिंग कंटेंट दैट बेटर लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन टॉन प्रायोरिटी कंटेंट टू अट्रैक्ट बैकलिंक नेचुरली। स्काई स्क्रैपर टेक्निक का मतलब है कि आप ऐसा कंटेंट लिखें, अच्छा हो, लंबा हो, मतलब काफ़ी लेंदी होना चाहिए। एक टॉपिक को बहुत सारा डेप्थ में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप करो। और टॉप रैंकिंग कंटेंट जो है, मतलब छोटे छोटे कंटेंट अगर आप लेते हो तो आपको खुद ही लोग बैकलिंक देने लग जाते हैं, आपको मांगना नहीं पड़ता। तो आप स्काई स्क्रैपर टेक्निक को यूज करके आप बैकलिंक अर्न कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है, एनालाइज हाई परफॉर्मिंग कंटेंट इन योर निश। आपके निश में हाई परफॉर्मिंग कंटेंट कौन से हैं, फिर आपको उसी के हिसाब से कंटेंट को सुपीरियर कंटेंट प्रोड्यूस करना होता है, डेटा का अपडेट करना होता है, विजुअल्स आपको डालने होते हैं, इनसाइट्स कुछ गेन करना होता है, कुछ जैसे उसमें स्टैट्स वगैरह डालना होता है। फिर उस कंटेंट को आपको अदर वेबसाइट से प्रमोट करना होता है, चाहे सोशल मीडिया से, चाहे थर्ड पार्टी वेबसाइट किसी और के साथ पार्टनरशिप करके आपको प्रमोट करना होता है। तो इस केस में क्या होता है कि लोग बाग खुद ही आपकी वेबसाइट का रेफरेंस देने लगते हैं, जैसे न्यूज़पेपर वाले देने लगते हैं या बड़े बड़े पोर्टल वाले देने लग जाते हैं। और इस तरह से आपको बैकलिंक मिलता है। जब बड़ी वेबसाइट से अपने से जब नेचुरली बैकलिंक मिलने लग जाता है तो 100% आपको बेनिफिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिसोर्स एंड लिंक राउंड अप पेजेस। रिसोर्स एंड लिंक राउंड अप पेजेस, ये इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अर्निंग बैकलिंक बाय बीइंग फीचर्ड इन क्लस्टर लिस्ट और रिसोर्स पेज इन योर इंडस्ट्री। मतलब आपको बैकलिंक ऐसी जगह से मिल रही है जहां पर कोई आर्टिकल है, फीचर्ड है, और वहां पर आपका नाम आया या आपकी वेबसाइट का लिंक मिला आपके रिलेटेड इंडस्ट्री में। उस केस को क्या, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, राउंड अप और रिसोर्स पेजेस। आइडेंटिफाई राउंड अप और रिसोर्स पेज दैट रेगुलरली लिंक यूजफुल कंटेंट। ऐसे लोग जहां पर रेगुलरली कंटेंट लिंक कंटेंट पोस्ट होता है वहां पर आप लिंक कर सकते हैं। ऐसी चीजें प्रोवाइड हाई क्वालिटी कंटेंट। आपको हाई क्वालिटी का कंटेंट देना होता है, कुछ टेल्स देना होता है रेलिवेंट टू योर ऑडियंस। दीज लिंक्स आर हाईली अथॉरिटिव एंड कॉन्टेक्चुअल रेलिवेंट। मतलब ऐसी इस तरह के जो लिंक्स होते हैं बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के होती हैं। तो आपको हमेशा क्या होता है, अपने कंटेंट पे फोकस करना होता है, लोगों को आउटरीच करना होता है, यही है मेन तरीका। और लोगों को बताना होता है कि थोड़ा सा वहाँ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, जैसे आप यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पर आपने कोई नॉलेज दी, या फेसबुक पे आपने कोई आर्टिकल डाला और थोड़ा सा आपने इन्फॉर्मेशन दिया, फिर बाकी की मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपने वेबसाइट पे लेके आए, ठीक है। तो ये तरीका है। अब अगला तरीका जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कॉम्पिटिटर बैकलिंक एनालिसिस। आपके कॉम्पिटिटर, आपको अगर जानना हो कि आप कहां पर बैकलिंक बनाए तो आपको क्या करना होता है, आपके कॉम्पिटिटर को बैकलिंक एनालिसिस करना होता है। जैसे Href, सेमरस, मोज टूल हैं, और भी सारे हैं जो आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट कहां कहां लिंक है आप स्टडी कर सकते हैं। स्टडिंग कॉम्पिटिटर बैकलिंक प्रोफाइल टू आइडेंटिफाई लिंक अपॉर्चुनिटीज एंड रेप्लिकेट सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज। मतलब अगर अपनी वेबसाइट को ऐसी वो दूसरों की वेबसाइट देखो जो आपके कॉम्पिटिटर हैं कि वो उन्होंने कहाँ कहाँ पर बैकलिंक किया हुआ है, और उसके बाद फिर जहाँ जहाँ उन्होंने बैकलिंक किया हुआ है उसके हिसाब से जब आप करते हो, लिंक बनाते हो, उस केस में, एक मिनट,
तो इस केस में हम लोग जब उनकी जगह पे पता कर लेते हैं कि कौन कौन लोगों से साथ वो लिंक में हैं, तो उस केस में हम लोग फटाफट जो है उसी जगह पे अप्रोच करते हैं और अपना बैकलिंक बताते हैं। इस केस में हमारा टाइम और एफर्ट बहुत ज़्यादा सेव होता है। आइडेंटिफाई हाई अथॉरिटी साइट लिंकिंग टू कॉम्पिटिटर, टारगेट सिमिलर वेबसाइट फॉर योर ओन लिंक एक्विजिशन। मतलब आप सिमिलर वेबसाइट को टारगेट करते हैं, आपको सर्च नहीं करना होता है। तो जब अगर आप कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करना सीख जाते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर बैकलिंक बनाया है, तब आपको बेनिफिट हो जाता है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, आपका समय बहुत बचता है। फिर उसके बाद है कंटेंट बेस्ड लिंक बिल्डिंग। कंटेंट बेस्ड लिंक बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? क्रिएटिंग लिंकेबल असेट्स। मतलब आपको ऐसे कंटेंट क्रिएट करना होता है, जैसे इन्फोग्राफिक हो गया, रिसर्च टूल हो गया, गाइड हो गया, जो कि नेचुरली बैकलिंक बनाए। कहने का मतलब है कि आपने जैसे इन्फोग्राफिक बनाया और उसको अपने वेबसाइट पर डाला, लोगों ने उसको कॉपी किया, तो वहां पर आपका नाम आ जाता है। तो उस नाम की वजह से लोग गूगल पे जाके सर्च करते हैं, ठीक है ना। तो जब आप इस तरह से इन्फोग्राफिक, रिसर्च टूल, गाइड वगैरह जब आप पोस्ट करते हैं, तो उसको लोग शेयर करते हैं, अपनी वेबसाइट पर कंटेंट डालते हैं और आपको क्रेडिट देते हैं। तो इस तरह से आपको बैकलिंक मिलता है। ये सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका है। डेवलप हाई वैल्यू कंटेंट असेट दैट अदर वांट टू रेफरेंस। यूज विजुअल कंटेंट लाइक इन्फोग्राफिक और वीडियोज टू हायर शेयरेबिलिटी। प्रमोट कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर मैक्सिमम एक्सपोजर। ऐसा नहीं कि आप कंटेंट बना के छोड़ दोगे, आपको जगह जगह प्रमोट भी करना पड़ेगा। आप लिंक्डइन पर भी डालेंगे तो वहां से भी लोग जब देखते हैं, इमेज के नीचे नाम आता है, सिग्नेचर आता है, तो उसको लिंक देते हैं और क्रेडिट देते हैं, और इस तरह से आपका बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है डिजिटल पीआर फॉर एसईओ। डिजिटल पीआर फॉर एसईओ का मतलब क्या होता है? यूज पब्लिक रिलेशन टैक्टिक्स टू अर्न बैकलिंक फ्रॉम न्यूज आउटलेट्स, इंडस्ट्री पब्लिकेशन एंड हाई अथॉरिटी साइट्स। कहने का मतलब है कि आपको पब्लिक रिलेशन टैक्टिक्स का मतलब होता है कि गेटिंग अर्निंग बैकलिंक पाना। जैसे न्यूज आउटलेट्स होते हैं, जो बड़े बड़े न्यूज पब्लिकेशन होते हैं, मैगजीन्स होती है, उनकी वेबसाइट से आपको, पब्लिकेशन से अगर आपको बैकलिंक मिलता है तो वो बहुत हाई अथॉरिटी होती हैं, ठीक है ना। आपको करना क्या होता है? क्राफ्टी न्यूज वर्ती स्टोरीज। आपको ऐसी स्टोरी या डेटा ड्रिवन रिपोर्ट्स बनाना होता है। लेवरेज प्रेस रिलीज, मीडिया आउटरीच, प्रेस रिलीज वगैरह से मीडिया आउटरीच करना होता है। टारगेट हाई अथॉरिटी वेबसाइट फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट, ठीक है। तो आपको पीआर वालों से संपर्क करना होता है। एक टूल है जिसको बोलते हैं हारो, जिसका फुल फॉर्म है हेल्प अ रिपोर्टर आउट। जब आप कंटेंट लिखते हैं और आपका कंटेंट रिपोर्टर लोग लेते हैं और उसको पब्लिश करते हैं और आपको क्रेडिट देते हैं, तो अगर आप इस तरह की बैकलिंक गेन कर पाते हो तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला होता है। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लुएंसर एंड थॉट लीडर कोलैबोरेशन। तो आपको क्या करना होता है? बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं या ब्लॉग में हैं, आप उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। अगर पार्टनरशिप करते हो, आपको वो बैकलिंक देते हैं, तो उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। मान लीजिए किसी ने एक वीडियो बनाया और वीडियो मिलियन व्यूज़ आ गए, और उसमें से अगर आपको 10,000 20,000 भी क्लिक्स मिल गए नेचुरल तरीके से, तो आप समझिए बल्ले बल्ले है। पार्टनरिंग विद इन्फ्लुएंसर और इंडस्ट्री एक्सपर्ट टू क्रिएट कंटेंट दैट नेचुरली अट्रैक्ट योर बैकलिंक्स। आपको पार्टनरशिप करना होता है इन्फ्लुएंसर के साथ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ, और ऐसा कंटेंट क्रिएट करना होता है जो कि नेचुरली बैकलिंक क्रिएट करे आपके उसके लिए। जैसे को ऑथर आर्टिकल, इंटरव्यूज, एक्सपर्ट राउंडअप। एनकरेज इन्फ्लुएंसर टू शेयर कंटेंट ऑन योर नेटवर्क। लेवरेज दियर अथॉरिटी फॉर दियर, मतलब आप उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, आप उनका कंटेंट अपने पे डालें या अपना जब, और तभी वो जो है, मतलब भाई सामने वाले को भी बेनिफिट होता है। कुछ लोग पेड भी करते हैं, तो अगर आपको थोड़े बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ती है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिसोर्स लिंक बिल्डिंग। रिसोर्स लिंक बिल्डिंग क्या होता है? गेटिंग बैकलिंक फ्रॉम अथॉरिटी रिसोर्सेज पेजेस, डायरेक्टोरियल एंड एजुकेशनल वेबसाइट। एजुकेशनल वेबसाइट जैसे हो गई, डायरेक्टरीज हो गई, रिसोर्स पेजेस हो गए अथॉरिटी, अगर यहाँ से आपको बैकलिंक मिलता है तो ये भी एक तरीका होता है। आपको निश बेस स्पेसिफिक रिसोर्स लिस्ट ढूंढना होता है और लिंक डायरेक्टरीज करना होता है। हाई क्वालिटी रिसोर्स गाइड, टूल्स और वैल्यू ऐड करना होता है। ईडीओ वेबसाइट हो गया, .gov वेबसाइट हो गया, इंडस्ट्री स्पेसिफिक डोमेन अथॉरिटी लिंक्स पे करना होता है। जब आप इस तरह से करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा एआई पावर्ड आउटरीच एंड लिंक प्रोस्पेक्टिंग। एआई पावर्ड आउटरीच एंड लिंक प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है
यूजिंग एआई टूल टू आइडेंटिफाई इवेल्युएट, आप एआई टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आइडेंटिफाई, इवेल्युएट, रीच आउट टू पोटेंशियल बैकलिंक अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हैं जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, या और बहुत सारे ऑटोमेशन भी आ गए हैं कि जो चेक करते हैं कि आपके डोमेन की अथॉरिटी क्या है, आपको किसके साथ आउटरीच करना है, कौन है कॉन्टैक्ट पर्सन, और कैसे मैसेज ड्राफ्ट करना है, सब कुछ ऑटोमेट कर देता है। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। हाँ, ऑफ कोर्स पैसे लगेंगे, फ्री में नहीं होगा। ऑटोमेट प्रोस्पेक्ट रिसर्च टू फाइंड हाई क्वालिटी लिंक टारगेट्स। स्कोर प्रोस्पेक्ट बेस्ड ऑन रेलिवेंस, अथॉरिटी एंड एंगेजमेंट। आपका जो प्रोस्पेक्ट होगा, जैसे डीएम करते हैं, कोल्ड मार्केटिंग करते हैं, इसी तरह से होगा। आपको ऐसे लोगों से ये टूल मिलवाता है जो कि हेल्प करता है आपको बैकलिंक बिल्डिंग में। तो जैसे है पिच बॉक्स, बज स्ट्रीम, एआई ईमेल असिस्टेंट, इस तरह से होता है। ये भी एक तरह से ईमेल मार्केटिंग टाइप का होता है। तो आपको मैनुअली मेल जो करते थे वो आप ऑटोमेशन की तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर बैकलिंक रेप्लिकेशन एंड गैप फिलिंग। तो आपको क्या करना होता है, कॉम्पिटिटर के रेप्लिकेशन एंड गैप फिलिंग, मतलब आप, इसका मतलब क्या होता है, एनालाइज कॉम्पिटिटर्स बैकलिंक टू रेप्लिकेट हाई वैल्यू लिंक्स एंड आइडेंटिफाई अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज। आप अपने कॉम्पिटिटर के बैकलिंक को एनालाइज करते हैं और उसी को डुप्लीकेट करते हैं, मतलब जहां जहां पे उन्होंने बैकलिंक बनाया हुआ है वहां वहां पर आप अप्रोच करते हैं और सेम काम करते हैं जो उन्होंने किया है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। और आप इस चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए एचआरईएफ, शेमरस और मोज टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका पॉइंट्स क्या होता है मेन, identify competitor backlink with high authority and relevance, target site linking to multiple competitors but not yet to you, prioritize backlink that drive traffic and authorities। मतलब ऐसे बैकलिंक को आपको चेक भी करना होगा कि जहां से उसको बैकलिंक मिल रहा है वहां से उसको ट्रैफिक मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि बैकलिंक तो लेना ठीक बात है, लेकिन हमें ट्रैफिक भी गेन करना जरूरी होता है। अगर ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट है लिंक री क्लेमेशन एंड मेंशन। मतलब क्या होता है, रिकवरिंग लॉस्ट लिंक और टर्निंग अनलिंक्ड ब्रांड मेंशन इनटू बैकलिंक्स। तो इस ये का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बैकलिंक रिमूव हो गया है, चाहे कॉम्पिटिटर का चाहे आपका, उसको आप वापस से अप्रोच करके बैकलिंक बना सकते हो, ब्रांड मेंशन करा सकते हो। आपको मॉनिटर करते रहना होगा कि जहां जहां पे भी आपने बैकलिंक बनाया है वो है भी या नहीं है, ब्रांड, प्रोडक्ट और कंटेंट आउटलाइज। रीच आउट टू वेबसाइट दैट मेंशन यू हैव नॉट लिंक्ड। मतलब आप वेबसाइट को रीच आउट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि उन्होंने बैकलिंक नहीं दिया है आपको, आप वापस से रिकवर ब्रोकन लॉस्ट बैकलिंक। तो आपको जो गूगल अलर्ट है, एचआरईएफ मेंशन है, इनसे ट्रैक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपने वहाँ पर जो भी आपने मेहनत किया, एफर्ट किया, बैकलिंक बनाया, वहाँ पर से लिंक आ रहा है कि नहीं है। तो पहले ब्रोकन लिंक को आप आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसके बाद दोबारा अप्रोच करोगे। तो ये 10, 11, 12 टेक्निक हैं जिनके जरिए आप बैकलिंक बना सकते हैं। वैसे और भी बहुत सारे तरीके हैं जो एथिकल हैं, उसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी इंटरनेट पे भी आप रिसर्च कर सकते हैं। लिस्ट बिल्डिंग, लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजी या टाइप ऑफ लिंक बिल्डिंग, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो इस तरह से है, हम लोग अलग अलग तरीके से लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटिटर बैकलिंक एनालिसिस। हमें क्या करना होता है, इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है, अभी तक हमने स्ट्रेटजी समझ लिया कि क्या क्या हम कर सकते हैं, बैकलिंक फंडामेंटल समझा, इंट्रोडक्शन ऑफ पेज समझा। अब नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटिटर बैकलिंक एनालिसिस। कॉम्पिटिटर बैकलिंक एनालिसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग कॉम्पिटिटर बैकलिंक प्रोफाइल टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, गैप्स एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, टू इम्प्रूव योर ओन वेबसाइट अथॉरिटी एंड एसईओ परफॉर्मेंस। द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग कॉम्पिटिटर, ऐसा प्रोसेस जो कॉम्पिटिटर के बैकलिंक प्रोफाइल को असेस करना, आइडेंटिफाई करना, अपॉर्चुनिटीज, मतलब आपको देखना है कि कहाँ पर उन्होंने बैकलिंक नहीं बनाया है, उस जगह पे आप बना सकते हैं, गैप को करना है और उनकी स्ट्रेटजी को असेस करना है। तो ये हो गया कॉम्पिटिटर की बैकलिंक के एनालिसिस, जो पीछे भी मैंने डिस्कस किया। आप उनको एनालाइज कर सकते हैं कि किस डोमेन से मिल रहा है, क्या एंकर टेक्स्ट है, और वो जो लिंक टाइप है वो क्या है। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नो फॉलो, एक होता है डू फॉलो। हमें चेक करना होता है डू फॉलो, लेकिन हमें बैलेंस बनाना होता है। सिर्फ डू फॉलो, लिंक फॉलो पे नहीं बात करना होता। जैसे मैंने बताया, डू फॉलो का मतलब होता है कि आप गूगल को परमिशन देते हैं कि आपका लिंक अपने डेटाबेस में रखे, उसको कंसीडर करें। नो फॉलो का मतलब होता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, ये काम की नहीं है, बट हाँ गूगल उसको डेटाबेस में रखता है, लेकिन उसको कोई आपको अथॉरिटी नहीं मिलती है। ठीक है,
आपको आइडेंटिफाई करना हाई अथॉरिटी, निश रेलिवेंट। निश रेलिवेंट का मतलब क्या होता है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही आपको लिंक, बैकलिंक, वेबसाइट से बैकलिंक बनाना है, ठीक है ना। डिस्कवर कंटेंट और पेजेस अट्रैक्टिंग मोस्ट बैकलिंक, आपको कॉम्पिटिटर के जो है पेज चेक करना होता है कि किस पेज पे ज़्यादा मोस्ट बैकलिंक मिल रहा है। आपको स्पोर्ट गैप, आपको गैप्स देखना होता है, वेयर कॉम्पिटिटर्स हैव लिंक दैट योर साइट डज नॉट मतलब आपको गैप की लिस्ट बनानी होती है, जो है कि कहाँ पर आपके कॉम्पिटिटर में बैकलिंक बनाया है, आपने नहीं बनाया है। तो HREF, सेमरस, मोज, ये ऐसे टूल हैं जो आपको बताएंगे कि गैप क्या है, ठीक है ना। तो आपको कॉम्पिटिटर बैकलिंक, जैसे ऑन पेज पे आप करते थे कॉम्पिटिटर बैकलिंक एनालिसिस, वैसे ही आपको ऑफ पेज में करना होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कॉम्पिटिटर बैकलिंक एनालिसिस। नेक्स्ट है हम लोग जो डिस्कस करेंगे कंटेंट मार्केटिंग फॉर ऑफ पेज SEO। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल एंड ब्रांड मेंशंस, ये क्या चीज़ होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंटेंट मार्केटिंग फॉर ऑफ पेज SEO, इसको समझते हैं कि ये क्या क्या है, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग ही सबसे बड़ा गेम है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, कंटेंट मार्केटिंग फॉर ऑफ पेज एंड प्रमोटिंग हाई वैल्यू कंटेंट आउटसाइड ऑफ योर वेबसाइट। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, content marketing for off-page SEO involves creating and promoting high-value content outside of your website to attract backlink. बैकलिंक को अट्रैक्ट करने के लिए क्रिएट करना और आउटसाइड ऑफ योर वेबसाइट प्रमोट करने की जो स्ट्रेटजी होती है उसको बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। और जब आपको कंटेंट मार्केटिंग करते हैं और वहां से आपको बैकलिंक मिलता है अलग अलग जगह से, तब जैसे सोशल शेयरिंग करते हैं, ब्रांड मेंशन करते हैं। ब्रांड मेंशन का मतलब होता है कि आप लोगों को उकसाते हैं कि वो आपके ब्रांड के नाम को गूगल पे आके सर्च करें और फिर आपकी वेबसाइट पर क्लिक करें, तो इसको बोलते हैं ब्रांड मेंशन, ठीक है ना। अल्टीमेटली अगर आप ये इस तरह से चीज़ें करते हैं तो अल्टीमेटली बूस्टिंग अथॉरिटी एंड सर्च इंजन रैंकिंग। अब इसमें क्या क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कंटेंट मार्केटिंग में सबसे पहला होता है गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूटिव कंटेंट। मतलब आप क्या कर सकते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हैं, अलग अलग लोगों से जो आपके निश रेलिवेंट है, हाई अथॉरिटी हैं, वहां पर आप लोगों से टाई अप करके, पार्टनरशिप करके अपना कंटेंट दूसरों के ब्लॉग में डाल सकते हैं। उनको पिच करना होता है, मेल करना होता है उनको। जब प्रॉपरली 10 लोगों को मेल करोगे तो 1 लोग आएंगे, 2 लोग आएंगे, कुछ लोग पैसे मांगेंगे, कुछ लोग फ्री करेंगे। तो देखो मार्केटिंग फ्री में नहीं होगा, आपको पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो आपको जरूरत पड़े, अगर हाई अथॉरिटी वेबसाइट है, आपके निश रेलिवेंट है, तो आप पैसे देने में हिचकिचाइए मत, आप उनको पैसे दे दीजिए। लेकिन हाँ, वो वेबसाइट खुद भी अथॉरिटी होनी चाहिए, वहां से कुछ ट्रैफिक आने की उम्मीद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ DA के चक्कर में उनको दे देते हो और उनकी खुद की वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक नहीं है। दूसरा है इन्फोग्राफिक एंड विजुअल कंटेंट। आप इन्फोग्राफिक एंड विजुअल कंटेंट क्रिएट करके लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे हर जगह शेयर कर सकते हैं। कुछ ऐसे उसमें वैल्यू होना चाहिए कि लोग उसको शेयर करें। जब ऐसा होता है तो आपको नेचुरली ट्रैफिक मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपर्ट राउंडअप एंड कोलैबोरेटिव कंटेंट। वही जैसे मैंने बताया, आप इन्फ्लुएंसर वगैरह के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना कंटेंट उन पे शेयर करें, उनका कंटेंट अपने पे शेयर करें। इस तरह से करके आप जो है अच्छा ट्रैफिक ले सकते हैं। डेटा ड्रिवन रिसर्च कंटेंट, आपको डेटा ड्रिवन रिसर्च कंटेंट आप बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ स्टैट्स हो, केस स्टडी हो, सर्वे हो। तो इस तरह से कंटेंट आप जब बनाएंगे तो 100% लोग शेयर करेंगे और इस तरह से कंटेंट मार्केटिंग आपकी अच्छी होगी। आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड कर सकते हैं कंटेंट प्रमोशन के लिए, जैसे ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, इंडस्ट्री फोरम में पब्लिश कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। तो जो भी आप कंटेंट क्रिएट करें, ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जो कि वैल्यू ऐड करे, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, और फिर देखना ऑटोमेटिक आपका कंटेंट शेयर होने लगेगा और फिर आपका 100% फ्री में भी एडवर्टाइजिंग होने लगी और बेनिफिट होने लगेगा। ये बात ध्यान रखिए कि सारा गेम कंटेंट पे है। जितना ज़्यादा कंटेंट अच्छा आपका होगा, जितनी बड़ी प्रॉब्लम आपका कंटेंट सॉल्व करेगा, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। नेक्स्ट है सोशल सिग्नल एंड ब्रांड मेंशंस। तो सोशल सिग्नल एंड ब्रांड मेंशन का मतलब क्या होता है, इस पर डिस्कस करते हैं। ये होता है कि आप ऐसा कंटेंट बनाते हैं कि लोग बाग उसको सर्च करते हैं, ठीक है ना, और लोग बाग उसको हैशटैग में लगाते हैं, मेंशन करते हैं, आपको क्रेडिट देते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या,
mention. So leveraging mention of your brand, products or content across the web and social media platform to boost authority, referral traffic and search engine trust. मतलब आपके कंटेंट को इस तरह से लेवरेज करना, बेनिफिट उठाना आपके ब्रांड, प्रोडक्ट या कंटेंट को, सोशल मीडिया हो चाहे अदर वेबसाइट्स हो, वहाँ से जब कोई ट्रैफिक आता है और ऑटोमेटिक लोग उसको रेफर करते हैं, उसको ब्रांड मेंशन बोलते हैं। तो अब इसको समझते हैं थोड़ा सा डीप में जाके। Unlinked brand mention, identifying instances where your brand is mentioned online without backlink and converting them into backlink. आपको देखना होता है कि लोग आपके बारे में कहाँ बात कर रहे हैं, आप उनको अप्रोच करके अपना बैकलिंक वहाँ से अपना लिंक भी डलवा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट है सोशल सिग्नल एंड एंगेजमेंट। अगर आपकी वेबसाइट पे जैसे द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एक्टिविटी, शेयर, लाइक, कमेंट्स ऑन ब्रांड विजिबिलिटी एंड इंक्रीजेज एसईओ बेनिफिट। अगर आपका कंटेंट शेयर किया जा रहा है, लाइक्स मिल रहे हैं, उसमें भी एसईओ में आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी एंड मेंशंस, आप इन्फ्लुएंसर के साथ टाई अप कर सकते हैं, अपना कंटेंट डाल सकते हैं और वो लोग आपके ब्रांड को जब मेंशन करते हैं, इससे भी आपके एसईओ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है ना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, आप इन्फ्लुएंसर से टाई अप करके अपना कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपके कंटेंट पे तभी लोग ध्यान देंगे जब आपके कंटेंट में कुछ दम होगा। ये नहीं कि वही कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हो गूगल से उठा के, चैट जीपीटी से उठा के, तब कुछ नहीं होगा। कुछ आपके कंटेंट में यूनिक होना चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाला मजबूर हो जाए उसको शेयर करने में या सेव करने में, लाइक करने में या कमेंट करने में। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके कंटेंट में दम है तभी कुछ हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। तो हमेशा फोकस करें सीखने पे कि कंटेंट अच्छा कैसे बनाएं, फिर फोकस करें कि वो कंटेंट आप ऐसे चैनल पे पब्लिश करें, ऐसी जगह शेयर करें जहां से आपको बैकलिंक मिले, मतलब लिंक मिले, आपकी वेबसाइट पर लोग आएँ। आपको कुल मिला के ट्रैफिक जनरेट करना है। तो दो तरीका हो गया, एक पुश और एक पुल। ठीक है ना। पुल का मतलब है कि जब आप ऑन पेज करते हो तो पुल हो गया। पुश का मतलब होता है कि आप अपने कंटेंट को पुश करते हो और इस तरह से कंटेंट बनाते हो कि लोग आपको याद रखें, आपकी वेबसाइट पर आए। तो आज के सेशन में हमने सीखा इंट्रोडक्शन ऑफ पेज, फिर बैकलिंक फंडामेंटल, फिर लिंक बिल्डिंग, कॉम्पिटिटर बैकलिंक, कंटेंट मार्केटिंग और सोशल सिग्नल। बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। जैसे हो गया इन्फ्लुएंसर का, हो गया इन्फ्लुएंसर एंड आउटरीच पार्टनरशिप, लोकल एसईओ, साइटेशन, फोरम एंड क्यूएनए, ऑनलाइन रेपुटेशन, मेजरिंग ऑफ पेज एसईओ, हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्टिंग, स्काई स्क्रैपर, लिंकेबल एसएसएस स्ट्रेटजी, ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, आरओएनपीआर। तो जो हमने अभी पीछे इंट्रोडक्शन में कवर किया था वही सारी चीज़ें हैं, बस इसको हम डेप्थ में लेके चलेंगे। ठीक है ना। सो आई होप को समझ में आया होगा। आप बार बार देखें, अगर कहीं कुछ डाउट है तो मुझसे बात करें, और जब इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे किसी एक लाइव प्रोजेक्ट पे तो 100% इसका बेनिफिट होने वाला है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।